अस्सलाम वालेकुम। अगर आप स्टडी बेस पे या जॉब के सिलसिले में बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो आपको अपनी डिग्रियों को अटेस्टेशन करवाना होता है। HEC से आप अपनी ग्रेजुएशन मास्टर PhD की डिग्री अटेस्टेशन कैसे करवा सकते हैं, आज आपको अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताया जाएगा। और अगर आप अपनी मैट्रिक या इंटरमीडिएट की डिग्री को अटेस्टेशन IBCC से करवाना चाहते हैं, इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसका मुकम्मल अप्लाई का मेथड भी मिल जाएगा, आप उसको वॉच कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये रहनुमाई देते जाएं कि अगर आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज की डिग्री को अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं तो हमसे अप्लाई किया तक सर्विस भी ले सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को डिग्री अटेस्टेशन करवाने के मुकम्मल प्रोसीजर का नहीं पता होता। आप हमसे अप्लाई की सर्विस भी ले सकते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं डिग्री अटेस्टेशन के लिए कैसे कर सकते हैं। इस पोर्टल पे आप आके रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और अपने फॉर्म को डिग्री को भेजेंगे कैसे, HECC को डिग्री अटेस्टेशन के बाद आपको फ़ीस के साथ मुकम्मल मालूमात गाइडलाइन आज की वीडियो में मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ बता दें कि हम तो आज की वीडियो में आपको अप्लाई का मेथड बताने वाले हैं, लेकिन अगर आपको इसमें कोई मसाला कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। नंबर आपको दे देते हैं 0309001982। इस पे आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता करके अप्लाई किया तक सर्विस भी ले सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है चाहे वो पाकिस्तान में हैं या बैरून मुल्क में हैं, अपनी डिग्री को अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं, क्योंकि कई कंपनियां कहती हैं, यूनिवर्सिटी कहती हैं कि हम आपकी डिग्री चाहे आप पास किए हुए हो अपनी ग्रेजुएशन मास्टर PhD जो भी आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, लेकिन हम आपकी तब एक्सेप्ट करेंगे जब आपने अपनी हाई एजुकेशन कमीशन से अपनी डिग्री को अटेस्टेशन करवाई भी है। तो इसके लिए उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो बैरून मुल्क में जाकर तलीम हासिल करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, आज की वीडियो देखना इंतहाई ज़रूरी है, जिसकी मालूमात आपको आज की वीडियो में मिलेगी। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप मेट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री अटेस्टेशन भी करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, चाहे वो आप किसी भी सूबे से हैं। और अगर आप बैरून मुल्क जा चुके हैं, डिग्री अटेस्टेशन नहीं करवाई, तो आप वहाँ बैठ के भी डिग्री अटेस्टेशन करवा सकते हैं। उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। यही नंबर जो मैंने आपको बताया 0309001982, व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, कॉल नहीं करनी। मालूमात की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब वर्ड से ऑनलाइन को कर लें, बेल आइकॉन ऑन कर लें, ताकि आपको इस तरह की बैरून मुल्क के वीज़ों की, जॉब्स की, एजुकेशन की अपडेट से सबसे पहले इस चैनल के ज़रिए मालूमाती अपडेट से आगाह रखा जा सके। और आज की वीडियो में हम आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन से आप ओपन करेंगे, जहाँ पे एजुकेशन सेक्टर्स में HECC डिग्री अटेस्टेशन ऑनलाइन अप्लाई और IBCC अटेस्टेशन का जो आपको इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैट्रिक FA का अलहदा से मेथड हमने बता दिया हुआ है। HEC से जो आपने डिग्री अटेस्टेशन करवानी है, ये लिंक ओपन करेंगे, यहाँ पे मुकम्मल मेथड बताया गया है, इसको पहले समझ लें। मैं इनके पोर्टल पे जाने से पहले आपको बता दूं कि इसमें आपको फ़ीस कैसे पे करनी है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, आप खुद जाके अपनी डिग्री अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं उसका क्या तरीकाकार है, कोरियर के ज़रिए करवाना चाहते हैं उसका क्या तरीकाकार है, आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, डिग्री को अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं या दूसरे मुल्क में चले गए हैं जॉब के लिए और आपने अपनी डिग्री अटेस्टेशन नहीं करवाई, तो फिर आपको क्या तरीका अपनाना होगा। उसके लिए आपने सबसे पहले अपना आके अकाउंट क्रिएट करना है। कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, रिज़ल्ट कार्ड तो वो आपके पास यकीनन होंगे, जो आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपनी HEC से अटेस्टेशन करवानी है, डिग्री करवानी है, या आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं उसके लिए आपके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए, वैलिड ID कार्ड होना चाहिए, मौजूदा तस्वीर होनी चाहिए, मोबाइल नंबर वो होना चाहिए, कोशिश करें जिस पे व्हाट्सअप हो। आप आके इनके पोर्टल के ज़रिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब आप क्लिक हेयर का बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज कुछ इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। मैं यहाँ पे आके साइन अप के बटन पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास पेज कुछ यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। मैं ये फॉर्म फिल करता हूँ। अच्छा देखिए, मैंने अपना ईमेल टाइप किया और आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन ईमेल पे कोड आएगा। ये आपने कोड देने के बाद ही आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना ईमेल जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया है और ये जो कोड आएगा उसको लिख के फिर आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करके वेरीफाई करके बताता हूँ फॉर्म को आप कैसे सबमिट कर सकते हैं। अब मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन कर लिया। रजिस्ट्रेशन करते वक्त उसने मुझे एक कैप्चा दिया, उसको फिल करने के बाद मैंने अपना ID कार्ड नंबर, मैं मिसाल के तौर पे जिस पे आपको समझाने लगा हूँ, मैंने ये लिख के एंटर किया। आपके पास कुछ इंटरफेयर इस तरह से आ जाएगा। अब आपने अपनी डिग्रियों को अटेस्टेशन करवाना है। पहले ये देखें, यहाँ पे नो रिकॉर्ड लिखा हुआ आ रहा है।
अब आप यहाँ पे आके राइट साइड पे जो से देखें, यहाँ पे तस्वीर नहीं आ रही, माय प्रोफाइल पे आके मैं क्लिक करूँगा, मेरे पास ये डिटेल आ जाती है। सबसे पहले आप अपनी तस्वीर को अपलोड करेंगे, अपना नाम, मिड नेम, लास्ट नेम जो आईडी कार्ड के मुताबिक लिखा हुआ है, आप मैरिड हैं सिंगल हैं, अगर सिंगल हैं ये लिखें, शादीशुदा हैं ये आके लिखें, आप मेल हैं फीमेल हैं, इन्होंने कुछ आइकॉन दिए हैं उस तरह से आपने बनाना है, ये मर्द के लिए ख़वातीन के लिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ लिखें अपना जो आके अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम है, डोमिसाइल आपका कहाँ का बना हुआ है, डोमिसाइल किस सिटी का बना हुआ है वो आके आप यहाँ पे टाइप करेंगे। नीचे आने के बाद डोमिसाइल कौन से डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है ये आप आके यहाँ पे टाइप करेंगे। नीचे आने के बाद अपने फादर का नेम, फादर का स्टेटस वो ज़िंदा हैं या नहीं, इसी तरह फादर का आपका आईडी कार्ड नंबर, नेशनलिटी यकीनन पाकिस्तानी है, आईडी कार्ड नंबर, पासवर्ड लिख के सेव आप पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे ये भी इन्होंने बता दें कि ऑनलाइन चैट की ऑप्शन भी रखी हुई है अगर आप मज़ीद कोई चीज़ पूछना चाहें। मैंने पहले फॉर्म को फिलअप कर लिया है, पहले पेज को करने के बाद ये सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। याद रखें इसको चेंज करना है, आप इसको पहले आके अच्छे तरीके से पढ़ लें, कोई मिस्टेक नहीं आपकी होनी चाहिए। इसके बाद अपनी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन पे आएँ, अपने घर का एड्रेस लिखें। यहाँ पे जो आपके घर का एड्रेस है, आप यकीन पाकिस्तान के रहायशी हैं, उसका आके यहाँ पे लिखें। अपने सिटी का नाम लिखें जो से शहर में आप रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है उसको आके यहाँ पे मेंशन करें। आपका ज़िप कोड कौन सा है ये गूगल में सर्च कर लें, आपके अपने शहर का ज़िप कोड होना चाहिए। सेव एड्रेस कर लें, अगर आपका मेलिंग एड्रेस और करंट एड्रेस कोई और है तो उसको चेंज करें या इसको सेव कर लें। मैंने यहाँ पे आके अपना एड्रेस लिखा और मेरे पास ये सेव एड्रेस लिखा हुआ नज़र आ गया। ओके पे क्लिक करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे सेम एड्रेस भी मेरा यही है, ओके कर दिया। मेरे पास परमानेंट एड्रेस भी यही है, इसको सेव कर दिया। अगर ये सेव है तब आप इसको नेक्स्ट पे जाएंगे, अगर अलग-अलग एड्रेस है तो आप उसको अलग करें। ऐड एजुकेशंस पे आप आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आके आपने लिखना है, आपको सारी डिटेल देनी होगी। मैं एग्जांपल पहले मैट्रिक की डिटेल दूंगा। मैट्रिक मेरा करंटली इनकम्प्लीट है या करंटली मेरा इन्वॉल्व है, मेरी स्टार्टिंग डेट क्या थी और एंडिंग डेट क्या थी, ये मैं आके यहाँ पे मेंशन करूँगा। नीचे आने के बाद मैंने किस सूबे से, सिटी से, आपने कंट्री से, सिटी से, डिग्री, अवार्ड, कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी से, मैंने कौन सा मैंने प्राइवेट किया, रेगुलर किया, इसी तरह प्रोग्राम टाइटल के साथ मेरा रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन के साथ मैं इसको सेव करूँगा और फिर नेक्स्ट के बटन पे आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद मैं ज़ाहिर बात है पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे आके पाकिस्तान रखा। सिटी मेरी जहाँ से मैंने अपनी मैट्रिक की डिग्री कंप्लीट की उसको रखूँगा। डिग्री मेरे कौन से बोर्ड से मेरी हुई, कॉलेज का नाम मैंने मसाल है यहाँ पे मैंने BISC रख लिया। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, जो आपने कॉलेज से प्राइवेट अपनी क्वालिफिकेशन मैट्रिक कंप्लीट की या आपने प्राइवेट की है, उसको लिखने के बाद आपने आर्ट्स में की, साइंस में की। नीचे आने के बाद अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें और नेक्स्ट के बटन पे आने के बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने थे, मसाला टोटल मार्क्स पे आके मैंने यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स लिख के इसको ऐड क्वालिफिकेशंस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड सक्सेसफुली क्वालिफिकेशंस हो गई। अब इसके बाद मुझे ऐड क्वालिफिकेशंस करना है। मैंने ऐड क्वालिफिकेशंस पे आने के बाद यहाँ पे मैंने अब इंटरमीडिएट की डिटेल देनी है। इंटरमीडिएट में मैंने कब शुरू किया और कब मेरी इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया, ये मैंने आके टाइप किया। और ये मैं आपको बता दूं कि जब आपने मैट्रिक या इंटरमीडिएट जो आपने किया है, किस डेट ईयर से आपका रिज़ल्ट आया था, ये तो आपको पता चल गया होगा। डिग्री पे लिखा होगा कि आपका ये डेट और इस महीने को और इस साल को ये रिज़ल्ट आया, उससे आप 2 साल पहले मैट्रिक का और इंटरमीडिएट की डिटेल लिख लेंगे। आप इसके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिर आपके पास वही डिटेल आ गई। आपने जो मैट्रिक के मुताबिक लिखी कि कौन से कॉलेज से, आपका रोल नंबर और आपने रेगुलर या सेमेस्टर वाइज किया उसकी डिटेल लिखें। अब मैंने जैसे मैट्रिक की भी अपनी डिटेल लिख लिया और अब मैंने इंटरमीडिएट की भी। याद रखें आपकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डेट बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन के बाद से पहले आपने ऐड पे क्लिक करना है। अब आपको ग्रेजुएशन चाहे 14 ईयर है, 15, 16 जो भी है, उसकी भी आके सेम आपको इसी तरह आके अपनी डेट और अपनी उसी तरीके से जैसे मैट्रिक FA की आपने डिटेल दी है आपको देनी होगी। अच्छा, जब आप अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देते हैं तो यहाँ पे आप ज़रा देख लें, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको कुछ ज़्यादा लिखी हुई नज़र आएंगी क्योंकि ये ग्रेजुएशंस की डिटेल्स हैं। आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशंस कंप्लीट की, उसका प्रोग्राम का नाम आपने वो आर्ट्स में किया, कॉमर्स में किया है, यूनिवर्सिटी का कैंपस कौन सा था, कैंपस की डिटेल्स आपने यहाँ पे पढ़ लेनी है कि आपने कौन से कैंपस से अपनी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट की है। यहाँ पे कैंपस आपके पास हर सिटी का अलग लिखा हुआ आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आके जो भी जिसने अपनी डिग्री वाइज अपनी जहाँ से अपनी ग्रेजुएशंस की कंप्लीट की है वो उसको टाइप करें। डिपार्टमेंट आपका कौन सा था, मेन डिपार्टमेंट था, रेगुलर किया या मॉर्निंग सेशन में किया है या इवनिंग में, एरिया रिसर्च आपकी क्या थी, ये उसको लिखें और अपना रोल नंबर आप यहाँ मेंशन करें।
नीचे आने के बाद यहाँ पे आपके पास परसेंटेज मार्क्स वगैरह लिखे हुए आ जाते हैं। मार्क्स आपके टोटल कितने थे और ऑब्टेन आपके कितने आए उसको आप मेंशन करने के बाद ऐड क्वालिफिकेशंस पे क्लिक कर लेंगे। आप देखें ग्रेजुएशंस की भी डिटेल्स ऐसी हो गई। अगर अब आप इसके बाद अपनी फॉर एग्जांपल कोई मास्टर की अपनी इसके बाद आप अपनी मास्टर की एजुकेशन टाइप करना चाहते हैं, एमफिल की, कोई डॉक्टर की, एमएस, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टर की, या जो भी अपनी क्वालिफिकेशन करना चाहते हैं, सेम आप उसी तरीके से आके अपनी क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स को यहाँ पे मेंशन करेंगे। आपने स्टार्टिंग डेट एंड डेट के साथ मुकम्मल आपको ये इन्फॉर्मेशंस भी देनी होगी। मैं मास्टर की भी डिटेल कर देता हूँ क्योंकि मैं आगे चल के आपको बताऊँगा मास्टर की और ग्रेजुएशंस की आपने अपनी डिग्रियों को या ट्रांसक्रिप्ट को कैसे अपनी अटेस्टेड करवाना है। मास्टर की भी इसी तरह आपके पास डिटेल आ जाएगी कि मास्टर आपने ज़ाहिर बात है पाकिस्तान से किया है, सिटी आपकी कौन सी थी जहां से आपने डिग्री, इंस्टीट्यूट आपका कौन सा था वो आप यहां पे आके मेंशन करेंगे। जो भी आपका यूनिवर्सिटी थी वो आपने यहां पे टाइप कर लेनी है। एमए जैसे मैं 16 ईयर की दे रहा हूं, आपकी जो क्वालिफिकेशन थी अपने मुताबिक आप आके यहाँ पे अपनी डिटेल्स लिखेंगे, अपना कैंपस का नाम लिखेंगे जो आपकी डिग्री का है। इसी तरह कैंपस आपका जो भी था वो आप आके यहाँ पे लिखें। एग्जांपल ये मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ कायदे आज़म कैंपस था, डिपार्टमेंट मेरा ये वाला था, ये ऑटोमेटिकली आएगा। अगर आपके पास यहाँ पे कोई चेंजिंग हो गई, अगर आपने कोई कैंपस सही नहीं लिखा तो वो आगे वो डिटेल नहीं सही देगी। आपने यह इन्फॉर्मेशन सारी करेक्ट देनी है कि आपने किस कैंपस से अपनी जो डिग्री कंप्लीट की, रेगुलर की, प्राइवेट की, आफ्टरनून में ये डिग्री हुई, और आपने एरिया और रिसर्च किस में था। अपना रोल नंबर लिखने के बाद इसी तरह आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके इसमें क्या मार्क्स आए थे, मैं एग्जांपल फिर से ये मार्क्स यहाँ पे कर देता हूँ, और मार्क्स लिखने के बाद यहाँ पे जब मैं इसके मार्क्स लिख देता हूँ, ऐड क्वालिफिकेशंस के बटन पे क्लिक करूँगा, ये भी सक्सेसफुली हो गया। अब ये होने के बाद मैं अप्लाई फॉर डिग्री टेस्टेशन के बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन आ गई हैं जिसको आप पढ़ लें। प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग इन द फॉर्म, यानी कि ये जो आपने फॉर्म फिलअप किया है इसको पहले अच्छे तरीके से पढ़ लें, कोई इसमें मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। अगर नहीं है तो आप इसको आई कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद फिर आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके अपनी मौजूदा तस्वीर को आपने अपलोड करना है। अब इसके बाद ये नेक्स्ट पे आप मैं क्लिक करूँगा। मेरे पास यहाँ पे देखें बैचलर की, अगर मैं कोई चीज़ को चेंज करना चाहता हूँ यहीं पे चेंज कर लें। व्यू करना चाहता हूँ, कोई मिस्टेक तो नहीं है, स्पेलिंग ठीक है, मैंने अपनी कैंपस का स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, रोल नंबर, अपनी सारी कैंपस वाइज डिटेल लिख ली है। ये लिखने के बाद फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे बटन पे क्लिक करूँगा। अच्छा ये याद रखें यहाँ पे अब आपने कौन सी डिग्री टेस्ट करवानी है। मैं साल है बैचलर और मास्टर दोनों करवाना चाहता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर मैं ये नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे ये मेरे पास जो डिटेल आ गई है इसको मैंने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने इसको कहना है इफ़, वो ये आपसे पूछ रहा है कि आपके जो फादर का डेट ऑफ बर्थ, जो आईडी कार्ड पे फादर के रिज़ल्ट कार्ड का नाम सेम लिखा हुआ है, यानी कि ठीक होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। येस है, आप उस पर क्लिक करें। आप इस सारी चीज़ों को येस येस करते जाएंगे। आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की जो आपके मार्क्स वगैरह हैं सेम एक हैं, किसी में कोई चेंजिंग वगैरह तो नहीं है, क्योंकि कई नंबर वगैरह कोई नाम वगैरह जिन्होंने चेंज करवाई होती है उसको रख के आप इस पर क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ये 5 ऑप्शन आ जाएगी, आईडी कार्ड और पासपोर्ट, फॉरेनर ओनली या ओरिजिनल आईडी कार्ड। अच्छा फिर फाइनली आपके पास ये पेज आ जाता है। अब देखें यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, अगर आपने डिग्री को टेस्टेशन करवाना है तो मैंने आके अपनी डिग्री को एक को मेंशन किया। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आपने अपनी डिग्री को टेस्टेशन करवाना है, मैंने एक यहाँ से देखें एक, ये मैंने एक ये क्लिक किया, 1000 रुपये इसकी फ़ीस है। अगर मैंने पेज और फ़ोटो कापी भी टेस्ट करवानी है क्लिक करूँगा तो देखें 700 रुपये फ़ोटो कापी का है, क्योंकि कईयों को अपनी फ़ोटो कापी भी टेस्टेशन करवानी होती है, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट कईयों की, अगर आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट करवाना चाहते हैं उसकी भी 1000, और ट्रांसक्रिप्ट की अगर कापी करवाना चाहते हैं उसकी भी 700 लगा। अगर नहीं करवाना चाहते इसको ख़त्म कर दें। आपने अब एग्जांपल जैसे मैंने ये कर लिया, इसके बाद मैंने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया, मेरे पास ये पेज आ गया। अब ये मास्टर की मेरे पास ही डिटेल आ गई। चूँकि मैंने आपको बताया था वीडियो में, मैंने आपको दोनों बता रहा हूँ, अगर आपकी ग्रेजुएशन की भी है तो आप उसकी डिग्रियाँ टेस्टेशन करवाना चाहते हैं, अगर मास्टर की करवानी है या उसकी भी फ़ोटोकॉपी करवानी है उसकी भी सेम एक ही फ़ीस है। इसी तरह अगर आपने ट्रांसक्रिप्ट करवानी है तो आप उसको लिख के नेक्स्ट करेंगे, इसकी भी फ़ीस आपको जो टोटल होगी वो लिखी भी आ जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कॉपी नहीं करवाना चाहता, ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगी, और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपके पास आप ये पूछ रहे हैं थ्रू आउट आप इसको कोरियर करवाना चाहते हैं या आप खुद जाके करवाना चाहते हैं। ये दोनों ऑप्शन ज़रा अलग-अलग हैं। अगर आप अटेस्टेशन थ्रू कोरियर करवाना चाहते हैं, आप मौजूद पाकिस्तान में हैं या आउटसाइड पे हैं, मैंने इनसाइड पाकिस्तान रखा, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल गुजरांवाला रख दिया।
आप खुदा ना ऐसा डिसेबल तो नहीं है, येस है नहीं तो नो करें और लिखने के बाद आपके पास ये डिटेल्स आ जाती हैं। या अगर आप फॉर एग्जांपल आउटसाइड पाकिस्तान है तो आप यहाँ पे लिखें और आने के बाद यहाँ पे सिर्फ इस्लामाबाद से टेस्टेड होगी, आप नेक्स्ट के जाएंगे। अब अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप वाकई इंटरव्यू खुद जाके करवाना चाहते हैं तो नीचे आने के बाद आप इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कराची, कोयटा जो आप अपना रखना चाहें जहाँ पर जाके करवाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप इसको आके सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। ये मेरे पास ये डिटेल्स आ गई। अब मैंने यहाँ पे अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड, आईडी कार्ड की बैक साइड, डिग्री की अपनी बैचलर की जो मैंने करवानी है मेरी ओरिजिनल डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को मुझे यहाँ पे अपलोड करना है, ये सारे अपलोड करना है। इसी तरह कॉपी मेरे पास जो करवानी है उसको मैंने अपलोड करना है। यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि मेरी बैचलर की ओरिजिनल डिग्री और बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट ये मुझे अपलोड करनी है। इसी तरह मास्टर की डिग्री और मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट मुझे अपलोड करनी है। ये डिटेल देख लेंगे जो आपने लिखी हुई है क्या वो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह आपने अपनी मैट्रिक की, इंटरमीडिएट की भी सारी अपलोड करके फिर आप इसके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं यहाँ से सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता हूँ और अपलोड करने के बाद मैं बताता हूँ कि आप इसको नेक्स्ट के पे जाके फ़ीस कैसे पे करेंगे। यहाँ पे चीज़ बताते चलें कि आपने अपने आईडी कार्ड और रिज़ल्ट कार्ड जो अपलोड करने हैं सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। ये जेपीजी फाइल में कोई भी फाइल आप अपलोड नहीं कर सकते। आपने अपने आईडी कार्ड को फ्रंट साइड और बैक साइड, इसी तरह डिग्रियों को, ट्रांसक्रिप्ट को पहले पीडीएफ में स्कैन करके ज़रा सही रेजोल्यूशन में उसको स्कैन करके अपलोड करें। अच्छा, ये जो मैंने सारी अपनी डिटेल्स को अपलोड कर दिया पीडीएफ फॉर्मेट में, अगर आप इसमें आके यहाँ पे आई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इसको चेक कर सकते हैं क्या मेरी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, आईडी कार्ड फ्रंट बैक साइड सही अपलोड हो गया है। इसको ज़रा सही तरीके से देख लें। फिर आप नेक्स्ट स्टेप के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके पास यहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू के मुताबिक मैंने अपनी ये डिटेल्स सारी पढ़ लेनी है, क्या ये सही लिखी हुई है। ISET के बटन पर क्लिक करने के बाद सबमिट के बटन पर मैं क्लिक करूँगा। अच्छा, ये फॉर्म मैंने आपको समझाने के लिए एक फ़िलअप किया, ठीक है। अब आपने जो अपनी डिटेल दी है वो आपके पास बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड नहीं करना जो ठीक ना हो। सारी वेरिफिकेशन कर लेनी है। लास्ट में आके आपने इस फॉर्म को सबमिट करना है। जब आप इस फॉर्म को सबमिट कर लेंगे आपके ईमेल पे कोड आएगा, उसको आपने लिख के एंटर करना है। अच्छा, जब आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे आपकी सारी एप्लीकेशन वो रिव्यू में चली जाएगी। 24 से 48 घंटे HEC से डिपार्टमेंट चेक करेगा। आप आके यहाँ पे डैशबोर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ये जब आप अपना फॉर्म को सबमिट कर लेंगे तो यहाँ पे प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ जाएगा और जब प्रोसेसिंग 24 से 48 घंटों के बाद चेक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास फॉर्म आ जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर लेंगे। वो जब आप डाउनलोड करेंगे वो बेसिकली एक फ़ीस फॉर्म होगा। आप जैश कैश ईज़ी पैसा बैंक अकाउंट में या बैंक में भी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। बैंक में फ़ीस जमा करवाने के बाद अगर आपने, ज़ाहिर बात है मैंने वाकई इंटरव्यू मैंने खुद करवानी है तो मैं ये सारी डिटेल्स खुद लेके जाऊंगा। और अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोरियर के ज़रिए करवानी है तो फिर मैं कोरियर दफ्तर में जाकर जो फ़ीस जमा करवाई होगी, फ़ीस आपने तब जमा करवानी है जब आपकी सारी वेरिफिकेशंस कंप्लीट हो जाती है। अगर वो कोई आप पे एलिगेशन लगाते हैं, आपकी डिग्रियां ठीक नहीं होती, कोई स्पेलिंग का मसला होता है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट डिग्री का, पहले आपने उसको ठीक कर लेना है। ठीक करने के बाद आपकी बैंक स्लिप आएगी जो आपने इसको जमा करवानी है। अगर आपको इसमें जब आपका कोरियर के ज़रिए हो गया या अगर आप फॉर एग्जांपल इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लिया तो आपको ये ऑनलाइन अप्लाई कर जाके बाकी इंटरव्यू करवाना है, फ़ीस जमा करवा के आप खुद चले जाएंगे। और अगर आपने कोरियर करवाना है तो आप कोरियर जाके आप इसकी, इनका ज़्यादातर सा लोग जिससे टेस्टेशन करवाते हैं वो TCS के ज़रिए करवाते हैं। और अगर आप फॉर एग्जांपल मुल्क से बाहर हैं और अगर आपने करवाना है तो आप ऐसा किसी को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं अपने, जैसे मैंने IBCC में आपने हमारी वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने तरीका बताया था कि आप अपने फादर को, ब्रदर को, किसी को भी करवा के उसकी डिटेल्स मेंशन करवा के भी करवा सकते हैं। अगर आप इसके लिए अप्लाई करवाना चाहते हैं, क्योंकि इसका प्रोसीजर लंबा है, अगर आपको कोई भी इशू होता है आप हमसे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला प्रोसीजर उन तमाम लोगों के लिए है जो बैरून मुल्क में स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, जॉब के लिए जाना चाहते हैं। और अगर अपनी डिग्रियाँ टेस्टेशन नहीं करवाते तो याद रखें वहाँ जाके उनके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आप अपनी डिग्रियों का टेस्टेशन करवाना चाहते हैं, दिए हुए नंबर 0309001982 के ज़रिए व्हाट्सअप पे वॉइस मैसेज या रब्ता करके हमसे सर्विस भी ले सकते हैं। IBCC अगर आप डिग्री टेस्टेशन करवाना चाहते हैं उसका इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको लिंक मिल जाएगा मैट्रिक कैफ़े के लिए, आप उसके ज़रिए कैसे अप्लाई करेंगे उसकी भी मालूमात आपको मिल जाएगी। इस तरह की दीगर किसी और भी एजुकेशन सेक्टर्स वाइज अपडेट जानने के लिए हमारी से जॉब सिटी वेबसाइट विजिट करें। वर्ड से ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती अपडेट से आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी जा सके। अल्लाह हाफिज़।